हेलो बच्चों, लेट्स रीड अवर क्वेश्चन. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट है द सिम्प्लास्टिक मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन्वॉल्व प्रोटोप्लास्ट एंड प्लाज्मोडेस्माटा. Symplastic movement is slower than apoplastic movement of water. Apoplastic movement of water is aided by cytoplasmic streaming. Fourth है most of the water flow in roots occur while the symplast as cortical cells are loosely packed. Fifth है apoplastic pathway offers less resistance than symplastic movement of water. Which of the above statement are correct? Option A second, third, fourth. B first, fourth, fifth. C first, second, fifth. D second, थर्ड एंड फिफ्थ. तो यहाँ हमारा जो की कंसेप्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एपोप्लास्टिक एंड सिम्प्लास्टिक. एपोप्लास्टिक एंड सिम्प्लास्टिक. ठीक है. अब ये जो एपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक है ये होता क्या है, तो हम एक इसको डिफरेंस करके दोनों में क्या डिफरेंस है उससे हम इसको समझेंगे. तो यहां हम लिखते हैं एपोप्लास्टिक, देन यहां होगा सिम्प्लास्टिक. ठीक है. इसमें हमें डिफरेंस देखना है. तो फर्स्ट जो डिफरेंस है कि एपोप्लास्टिक कंसिस्ट ऑफ नॉन प्रोटोप्लाज्मिक पार्ट. इसमें क्या होते हैं? नॉन प्रोटोप्लाज्मिक पार्ट. नॉन प्रोटोप्लाज्मिक पार्ट्स होते हैं लाइक सच एज सेल वॉल एंड इंट्रासेल्यूलर स्पेस. इंट्रासेल्यूलर स्पेस. ठीक है. जबकि सिम्प्लास्टिक में क्या होते हैं? प्रोटोप्लास्ट कंसिस्टिंग जो कंटिन्यूस अरेंजमेंट ऑफ प्रोटोप्लास्ट ऑफ अ प्लांट विच आर इंटरकनेक्टेड बाय प्लाज्मोडेस्माटा. यानी कि इसमें प्रोटोप्लास्ट और प्लाज्मोडेस्माटा, जो कि प्रोटोप्लास्ट जो रहता है वो इंटरकनेक्टेड किससे रहते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा. दोनों ही प्लाज्मोडेस्माटा. तो दोनों ही जो होंगे वो किस में होंगे? सिम्प्लास्टिक में आएंगे. ठीक है. अब सेकंड जो होता है इसका, एपोप्लास्ट इज कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग पार्ट्स. नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ प्लांट. जबकि इसमें कौन से आते हैं? लिविंग पार्ट ऑफ प्लांट. ठीक है. इसमें जो फिर आता है आपका थर्ड, जो एपोप्लास्ट में वाटर मूवमेंट होता है वो किससे होता है? पैसिव डिफ्यूजन से. वाटर मूवमेंट किसके थ्रू होता है? पैसिव डिफ्यूजन से. ठीक है. जबकि सिम्प्लास्ट में किससे होता है? ऑस्मोसिस से. ओके. देन अब आता है नेक्स्ट. अब नेक्स्ट की बात करें तो इसमें फोर्थ पॉइंट, जो वाटर मूवमेंट होता है, वाटर मूवमेंट जो होता है इसमें रैपिड होता है, बहुत तेजी से होता है. रैपिड. जबकि जो सिम्प्लास्ट है उसमें कैसा होगा? स्लोअर होगा. ठीक है. इसके बाद आता है फिफ्थ पॉइंट. फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है कि जो मेटाबॉलिक रेट ऑफ सेल्स इन द रूट कॉर्टेक्स डज नॉट अफेक्ट द वाटर मूवमेंट. यानी कि इसमें जो वाटर मूवमेंट जो होता है वो अफेक्ट नहीं होता. यानी मेटाबॉलिक जो रेट है, मेटाबॉलिक रेट ऑफ द सेल ये अफेक्ट नहीं करती है. डज नॉट अफेक्ट
द वाटर मूवमेंट, वाटर मूवमेंट, जबकि इसमें जो मेटाबॉलिक जो रेट होती है वो हाईली अफेक्ट करती है, हाईली अफेक्ट द वाटर मूवमेंट। ठीक है, उसके बाद 6 पॉइंट, ये शो लेस रेजिस्टेंट टू वाटर मूवमेंट, लेस रेजिस्टेंस टू वाटर मूवमेंट। सेम ही बात है 5th और 6th पॉइंट में, क्योंकि 5th में यही बोल रहा है कि जो मेटाबॉलिक रेट है सेल की वो क्या, वो अफेक्ट नहीं करती वाटर मूवमेंट को, तो लेस रेजिस्टेंस हुई। इसी तरह से 6 में क्या है, तो ये कुछ रेजिस्टेंस शो करती है, सम रेजिस्टेंस शो। ठीक है, उसके बाद 7th पॉइंट आता है हमारा कि सेकेंडरी, ये किसमें होता है, मेन रूट्स में। ठीक है, जबकि बियॉन्ड ये जो सिम्प्लास्टिक होता है वो किस में होता है, वाटर मूव्स बियॉन्ड द कॉर्टेक्स, वाटर मूव्स थ्रू द सिम्प्लास्ट रूट। 7th है बियॉन्ड द कॉर्टेक्स, यानी कि बियॉन्ड द कॉर्टेक्स में ये सिम्प्लास्ट मूवमेंट होता है। ठीक है, तो अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, आपके सिम्प्लास्टिक और एपोप्लास्टिक के बारे में हमें जो है क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट देखने हैं। द सिम्प्लास्टिक मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन्वॉल्व प्रोटोप्लास्ट एंड प्लाज्मोडेस्माटा, तो ये बिल्कुल सही है, हमने यही बताया। जो सिम्प्लास्टिक होता है उसमें आपका प्रोटोप्लास्ट और प्लाज्मोडेस्माटा इन्वॉल्व रहता है, तो हमारा इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। सेकेंड है सिम्प्लास्टिक मूवमेंट इज स्लोअर देन एपोप्लास्टिक मूवमेंट ऑफ वाटर, तो ये भी बिल्कुल सही है कि हमने जो वाटर का जो मूवमेंट होता है सिम्प्लास्टिक में वो कैसा होता है, स्लो होता है, जबकि एपोप्लास्टिक में वो रैपिड होता है, तो स्लोअर है, दैट मीन दिस इज राइट ऑप्शन। एपोप्लास्टिक मूवमेंट ऑफ वाटर इज एडेड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, तो ये गलत है, क्योंकि सिम्प्लास्टिक मूवमेंट ऑफ वाटर होता है जिससे, जो कि किससे एडेड रहता है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग से। फोर्थ है मोस्ट ऑफ द वाटर, क्योंकि जो थर्ड ऑप्शन में जो ये होता है ये नॉन लिविंग पार्ट्स में होता है, इसीलिए साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग से एडेड नहीं होता है। तो फोर्थ ऑप्शन है मोस्ट ऑफ द वाटर फ्लो इन रूट्स अकर बाय द सिम्प्लास्टिक एज कॉर्टिकल सेल्स आर लूजली पैक्ड, तो ये गलत है, हमने बताया था कि रूट्स में किसके थ्रू हो रहा है, आपका एपोप्लास्टिक की वजह से होगा, तो हमारा ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। अब फिफ्थ है कि एपोप्लास्टिक पाथवे अकर लेस रेजिस्टेंस देन द सिम्प्लास्टिक, दिस इज द राइट। ये हमने बताया था कि ये जो एपोप्लास्टिक होता है लेस रेजिस्टेंट होता है, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो हमारे फर्स्ट, सेकंड एंड जो फिफ्थ स्टेटमेंट आर द करेक्ट। तो हम देख लेते हैं ऑप्शन, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ, फोर्थ नहीं होगा, फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ ये भी नहीं होगा, फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ इज द राइट, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ रॉन्ग, तो हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन सी। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।